brought to you by Summercool. पैक कर दे समरकूल। समरकूल कूलर हवा ऐसी छोड़े पूरी फैमिली को ठंडक से जोड़े। समरकूल लाइफ बनाए वंडरफुल। राज्यसभा चुनाव के लिए भारतीय राजनीति में हलचल तेज हो गई है। बिहार की राजनीति में सबसे ज्यादा चर्चित सीटों में से एक पर मंगलवार को बड़ा घटनाक्रम देखने को मिला, जब बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों के नाम घोषित कर दिए। पार्टी ने कई संभावनाओं और अटकलों को विराम देते हुए नितिन नवीन और शिवेश कुमार को उम्मीदवार बनाया। लेकिन इसके साथ ही एक और नाम की चर्चा सुर्खियों में आ गई, बिहार के लोकप्रिय अभिनेता और सिंगर पवन सिंह। नामों की घोषणा होते ही राजनीतिक गलियारों से लेकर सोशल मीडिया तक एक ही सवाल उठने लगा, क्या पवन सिंह के साथ एक बार फिर से खेल हो गया? पिछले लोकसभा चुनावों के दौरान टिकट कटने के बाद पवन सिंह के समर्थकों में पहले से ही नाराजगी थी। तब कहा गया कि पार्टी ने आखिरी समय में दबाव के चलते उनके नाम को वापस ले लिया। राज्यसभा चुनाव की चर्चा शुरू होते ही ये कयास लगने लगे कि पार्टी उन्हें किसी बड़े पद या फिर जिम्मेदारी से साधने की कोशिश कर रही। लेकिन जब उम्मीदवारों की आधिकारिक सूची सामने आई तो पवन सिंह का नाम गायब था। जाहिर है इससे उनके समर्थकों में फिर निराशा फैल गई। सोशल मीडिया पर लगातार पोस्ट किए जा रहे हैं कि पवन सिंह को पार्टी केवल चेहरा बनाकर इस्तेमाल कर रही है, लेकिन उन्हें राजनीतिक सम्मान देने से बचती है। बीजेपी ने नितिन नवीन और शिवेश कुमार को क्यों चुना? राजनीतिक विश्लेषकों के मुताबिक पार्टी ने जिस तरह से नितिन नवीन और शिवेश कुमार को आगे बढ़ाया, उससे साफ है कि बीजेपी बिहार में अपनी रणनीति को स्थिर और संगठन आधारित रखना चाहती है। नितिन नवीन पटना से 3 बार विधायक रह चुके हैं, बांकीपुर से कैडर पर मजबूत पकड़ है और संघनिष्ठ पृष्ठभूमि है। शिवेश कुमार संगठन के पुराने चेहरे हैं, प्रशासनिक और राजनीतिक अनुभव है। दोनों नाम पार्टी के अंदरूनी समीकरणों को साधने वाले माने जा रहे हैं। उसके उलट पवन सिंह भले ही जनप्रिय नेता हो, चेहरा हो, लेकिन उन्हें संगठनात्मक राजनीति की तुलना में जनता के बीच लोकप्रियता के आधार पर देखा जाता है। बीजेपी अक्सर राज्यसभा के लिए उन्हीं चेहरों को चुनती है जो संगठन के भीतर सालों से सक्रिय रहे हैं। पवन सिंह को क्यों नहीं मिली जगह? अंदरूनी सूत्र ये बताते हैं कि पवन सिंह की लोकप्रियता निर्विवाद है, लेकिन पार्टी को ये लगता है कि उनकी राजनीतिक छवि अभी पूरी तरह परिपक्व नहीं है। इसके अलावा हाल ही के महीनों में पवन सिंह से जुड़े कुछ विवाद भी सामने आए थे, जिन्हें पार्टी नेतृत्व हल्के रूप में नहीं देखना चाहती। पार्टी में ये भी राय थी कि पवन सिंह जैसे बड़े सेलिब्रिटी को लोकसभा या विधानसभा चुनावों में टिकट देकर बड़ा प्रभाव बनाया जा सकता है, जबकि राज्यसभा अपेक्षाकृत संगठन केंद्रित सदन माना जाता है। अब सवाल यह है कि क्या भविष्य में पवन सिंह को मौका मिलेगा? पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के बयान संकेत देते हैं कि पार्टी पवन सिंह को भविष्य में किसी बड़ी चुनावी भूमिका में उतार सकती है। ये भी चर्चा है कि आने वाले 2029 में जो चुनाव होंगे उसमें बड़ी भूमिका मिलेगी। लेकिन राजनीतिक संदेश क्या दिया गया? बीजेपी ने इस घोषणा के साथ ये साफ कर दिया कि वो संगठन केंद्रित चुनाव गणित को प्राथमिकता दे रही है। राज्यसभा चुनाव चाहे अप्रत्यक्ष हो, लेकिन इसका राजनीतिक संकेत सीधा जनता और पार्टी कार्यकर्ताओं दोनों तक जाता है। यहाँ नितिन नवीन और शिवेश कुमार की उम्मीदवारी पार्टी में स्थिरता और अनुभव का संदेश देती है। वहीं पवन सिंह का नाम बाहर रखने से ये संकेत भी मिलता है कि बीजेपी स्टार पावर से ज्यादा संगठन अनुशासन को तरजीह दे रही है। बहरहाल बीजेपी ने पवन सिंह के दम पर जिस तरीके से बिहार चुनाव में सीटें जीतने में कामयाबी हासिल की, इसमें भी कोई दो मत वाली बात नहीं है। बीजेपी के शीर्ष नेता भी ये मानते हैं कि पवन सिंह का पावर बिहार के विधानसभा चुनाव में देखने को जरूर मिला था। इसके बाद पवन सिंह की मुलाकात अमित शाह से हुई तो ऐसा लगा कि पवन सिंह को राज्यसभा बीजेपी भेज सकती है, लेकिन जैसे ही बीजेपी ने लिस्ट जारी किया उसमें पवन सिंह का नाम शामिल नहीं था। ऐसे में एक बार फिर से सवाल उठने लगे, क्या बीजेपी ने एक बार फिर से पवन सिंह के साथ धप्पा कर दिया है? आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए बिहार तक।